Good morning, my dear students. Myself Suman Gupta, Faculty of Applied Physics. So welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. So dear students, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने या लास्ट की जो हमारी 3-4 क्लास थी, ठीक है, उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस करा था कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है, उनके बीच हम कैसे रिलेशन को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में भी हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल्स है वो क्या है, किसी घूर्णन करती वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा, यानी कि घूर्णन गतिज ऊर्जा को आप देख सकते हो हमने किससे डिनोट करा है, कैपिटल ई से। ठीक है, का मान वस्तु की जड़त्व आघूर्ण आई, जिस जड़त्व आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, तथा कोणीय वेग, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा। ठीक है, ये डब्ल्यू टाइप का ही होता है, मतलब बट ऐसे साइन होता है। ठीक है, इसका इन्हें ओमेगा इसको बोलते हैं, पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से ई का सूत्र स्थापित कीजिए। ई मतलब कि हमें क्या निकालना है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा का हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला बनाना है, किसके फॉर्म में, जड़त्व आघूर्ण आई तथा कोणीय वेग ओमेगा के फॉर्म में। ठीक है, जबकि हमें समानुपाती नियतांक कितना दिया गया है, 1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए, क्या लिखा है, फाइंड रिलेशन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, एस्टैब्लिश फॉर्मूला ऑफ ई इन फॉर्म्स ऑफ आई एंड ओमेगा यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, वेयर एज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज क्या है, 1/2। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी जो वस्तु है क्या होती है, जो भी वस्तु है अगर क्या कर रही है, वो घूर्णन कर रही है यानी कि रोटेट कर रही है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसका घूर्णन गतिज ऊर्जा को हमें किसके उसका जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है उसका हमें क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, किसके फॉर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई और क्या, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही आपको अब तो मेथड भी पता चल चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी घूर्णन गतिज ऊर्जा है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है हम उनको लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आप देख सकते हो, यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा को किससे डिनोट करा है इसने, कैपिटल ई से। ठीक है, तो ई हमारे किस पे डिपेंड करेगी, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई पर, तो इसकी पावर हम क्या ले लेंगे, ए, और ई हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, आप देख रहे हो, कोणीय वेग ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि हमने क्या करा है, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रही है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग पे। ठीक है, तो ई समानुपाती आई की पावर ए ले लेंगे हम, इसी तरीके से ई समानुपाती ओमेगा की पावर क्या ले लेंगे, बी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसको सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ अब आप क्या करोगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकेंड है इन दोनों का आप क्या करोगे, संयोजित करोगे। ठीक है, तो आप लिख लो समीकरण 1 व 2 को संयोजित करने पर। ठीक है, जब आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके लिखोगे, तो कैसे लिखते हैं इसको, आपको पता है ई किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, और ई प्रोपोर्शनल है ओमेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ई प्रोपोर्शनल आई की पावर ए एंड ओमेगा की पावर बी, यानी कि ई समानुपाती आई की पावर ए और ओमेगा की पावर बी। ठीक है, ये चीज़ अब आप क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, ठीक है, यानी समानुपाती का चिन्ह, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो E इक्वल टू, जैसे मैं ये प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगी तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट, सपोज क्या मान लीजिए K। ठीक है, और ये क्या आएगा, I की पावर A और ओमेगा की पावर B। ठीक है, इसको हम इक्वेशन क्या कंसीडर कर लेते हैं, थर्ड। ठीक, इसके बाद अब आप क्या करोगे कि इन जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही है, यानी भौतिक राशियाँ, आप उनकी क्या लिखोगे, विमाएँ लिखोगे। ठीक है, उनकी डायमेंशन लिखोगे। तो आप लिखो, देखो आप यहाँ पे कौन कौन सी हमारी भौतिक राशियाँ यूज हो रही हैं। सबसे पहले आप देखो कौन सी है, घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसका सिंबल हमने क्या लिया है, ई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी ई की विमा। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैंने शॉर्ट में RKE लिख दिया, ठीक है। आपको पता है कि जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है क्या, एक तरफ से ऊर्जा ही तो है, यानी एक तरफ से क्या जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक तरफ से एनर्जी है। तो कोई सी भी एनर्जी हो, मैंने बताया था आपको, उसकी डायमेंशन क्या होती है ऊर्जा की, ml² T⁻², ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट हम देख सकते हो हमारी इक्वेशन थर्ड का जो k है वो कांस्टेंट है, इसकी कुछ डायमेंशन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, I यानी कि जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। जो हमारे जड़त्व आघूर्ण टर्म है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमारा जो ये ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोणीय वेग, इनकी जो डेफिनेशन है या मतलब जो भी चीज़ें इनके बारे में हम हमारा आगे टॉपिक आएगा जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तब मैं उनको डिटेल में बताऊंगी आपको ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक, या इनका डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी वैसे आप आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, इसकी मैं विमा बता देती हूँ आपको। जड़त्व आघूर्ण आई की विमा हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमेंशन ऑफ MI लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है ml², ठीक है। आप अभी डायरेक्ट ऐसे लर्न कर लो ml², ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ओमेगा, आप देख रहे हो ओमेगा हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक है, ये आप देख सकते हो कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, कोणीय वेग ओमेगा की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है, T⁻⁻1, ठीक है। आपको यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक वेग है, जैसे कि मैं मतलब कोणीय वेग है तो हम वेग की हम विमा लगा देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए। हमारा एंगुलर वेलोसिटी और एक वो नॉर्मल वेलोसिटी, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो हमारी डायमेंशन होती है वो होती है T⁻⁻1, ठीक है, ये चीज। अब आप क्या करोगे कि इन सभी भौतिक राशियों की विमाएं यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन आप इसमें पुट करोगे इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। ये तो आप इक्वेशन थर्ड में इनको पुट करो, कैसे लिखोगे आप, वही LHS साइड में जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही है हम उसकी डायमेंशन लिखेंगे, और RHS साइड में जो भी भौतिक राशि हम उनकी विमाओं को लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है E की डायमेंशन आप देखो क्या है हमारा, ये ml² T⁻², ठीक है, इक्वल साइन आप लगा दोगे, उसके बाद से क्या हो जाएगा, K हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, ठीक है, हम नहीं लिखे। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टर्म I है ना, यानी कि जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। आप देखो जड़त्व आघूर्ण की हमने विमा क्या लिखी है, ml², ठीक है। अब इसकी होल पावर क्या थी, आप देख सकते हो I की होल पावर A है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, ml² की होल पावर A, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आप देखो क्या है हमारा, ओमेगा यानी कि कोणीय वेग, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का आप डायमेंशन देख सकते हो कितनी लिखी हमने, T⁻⁻1, ठीक है, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी हमारी V, ठीक। अब आप क्या करो कि इन पावर को सॉल्व करो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, ml² T⁻⁻2, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब आप देख सकते हो ml² की होल पावर क्या है, A है, ठीक है। तो ये पावर्स क्या हो जाएंगे अंदर आप मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये m की पावर क्या हो जाएगा, ये A, और L की पावर ऑलरेडी क्या है 2 है ना, तो इसकी भी पावर अगर A करोगे तो क्या हो जाएगा, L की पावर 2A, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारा आप देख रहे हो T की पावर क्या है -1 और इसकी होल पावर क्या है B, तो ये क्या बन जाएगा T⁻⁻B, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो भी हमारी ये डायमेंशन है इनको सॉल्व करो एक साथ और इन्हें एक ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने क्या करेंगे, इनके डायमेंशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो LHS साइड में हमारा क्या लिखा है, ml² T⁻⁻2, जबकि RHS साइड में हमारा क्या है, m की पावर A, L की पावर 2A एंड T की पावर क्या है -B, ठीक है। इन तीनों को हमने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक। ये अब आप क्या करोगे, दोनों साइड क्या कराओगे, घातों की तुलना करोगे, यानी कि पावर की कंपेयरिंग करोगे, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, घातों की तुलना करने, ठीक है। आप क्या करोगे, कंपेयरिंग कराओगे बोथ साइड पावर्स की, ठीक है। तो आप देख सकते हो LHS साइड में हमारे m की पावर यहाँ क्या है 1, जबकि RHS साइड में m की पावर क्या है A, तो A = क्या आएगा आपका यहाँ का 1, ठीक है ये। और जबकि LHS साइड में L की पावर हमारी क्या है यहाँ पे 2 है, और जबकि RHS साइड में L की पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2A = क्या आ जाएगा 2,
यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 2, और ये 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या आएगा आपका 1, ठीक। अब LHS साइड में आप देख सकते हो t की वैल्यू कितनी है -2, जबकि RHS साइड में क्या है t की पावर -b है, ठीक है। तो -b इक्वल टू क्या आएगा, ये -2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली है, a एंड b की। अब आप क्या करोगे, इस a और b की वैल्यू को आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। ये तो इक्वेशन थर्ड में आप पुट करो इन वैल्यूज को, क्या आएगा e इक्वल टू k, ठीक है। तो k हमारा ऐसे ही रहेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा, i की होल पावर a है ना, ठीक। तो i हो जाएगा, और a की आपने वैल्यू कितनी निकाली है 1, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 1, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, ओमेगा है, इसकी होल पावर क्या है b, तो ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि b की वैल्यू है कितनी 2 हो जाएगी, ठीक है। ये और आपको क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा k यानी कि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी दी थी आपको 1/2, तो e इक्वल टू क्या आएगा 1/2 और I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया रिलेशन, किसके बीच, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का किसके से हमने कैसे रिलेशन निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है, और इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।